प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तार्थमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना
स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण में पहले अध्याय का आरंभ तो मंगलाचरण से है, लेकिन इसके बाद तो पहला पूरा का पूरा अध्याय शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न के साथ पूरा होता है। शौनक आदि ऋषि हैं, कहते हैं 88,000 ऋषियों की एक बहुत बड़ी सभा जुड़ी हुई थी और उस सभा में सूत जी महाभाग, जो जिनका एक दूसरा नाम है उग्रश्रवा, जिनके पिताजी का नाम था रोमहर्षण। रोमहर्षण के पुत्र हैं उग्रश्रवा। उग्रश्रवा का अभिप्राय करते हैं हमारे आचार्य लोग, जिनका श्रवण माने जब श्रवण करते थे वो तो बिल्कुल तन्मय हो करके चित्त कहीं भी विजातीय प्रत्यय युक्त नहीं होए, इतनी एकाग्रता को ही उग्र शब्द से कहा गया। उग्रश्रवा, एक भी विजातीय प्रत्यय का सम्मिश्रण सूत जी के श्रवण के समय में नहीं होता था, तो नाम ही पड़ गया उग्रश्रवा। सूत जी अद्भुत है, यहाँ पे शौनक आदि ऋषि हैं और वो ज्ञान वृद्ध हैं, आयु वृद्ध हैं, और सूत जी हैं, लेकिन तो वो आसन पे बैठे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने उनका सम्मान किया और उनको ऊंचा आसन दिया और वहाँ बैठे। तो हमारे परंपरा में इसकी संगति कैसे लगाई जाए, क्योंकि कल हम टहल रहे थे तो हमारे ही एक अब मुँह से निकल रहा था ब्रह्मचारी जी, लेकिन अभी तो इदानीम तो स्वामी महाभागः है ना, अब ठीक है दोनों ठीक है। हमारे गुरुदेव कभी कभी बोलते थे स्वामी गल, गल संस्कृत शब्द में वहाँ साउथ में गल माने महाभाग, स्वामी महाभागः। तो उनका ये प्रश्न था। ऐसे असल में संगति ऐसी है कि बलराम जी तीर्थ यात्रा पे निकले हुए थे, पृष्ठभूमि जाने बिना संगति में दोष आ जाता है। इसलिए हर साधक का ये कर्तव्य है कि पृष्ठभूमि को हमेशा चित्त में अनुस्मरण करके ही फिर पंक्ति लगावे, संगति लगावे तो ठीक है। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे और वहाँ घूमते घूमते एक जगह गए तो कथा चल रही थी और वहाँ पे
रोमहर्षण ऋषि व्यासपीठ पर विराजमान थे। रोमहर्षण ऋषि और बड़े बड़े वृद्ध तो ब्राह्मण लोग कथा श्रवण कर रहे थे। बलराम जी ने देखा, उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो रुष्ट हो गए। मर्यादा का भंग हो रहा है ऐसा उनको कुछ प्रतीत हुआ। ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनको ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं है, मर्यादा का भंग उचित नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा उनको भगवान ने इशारे से करवा लिया, क्योंकि वो तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो गोस्वामी जी ने राम कीन्ह चाहे सोई होई, तो प्रभु की प्रेरणा क्या है, वो सभी के भीतर बैठ के प्रेरणा देने में समर्थ है। माने वो अंतर्यामी होने के नाते ये न कोई समझ ले कि वो तो केवल अंतर्यामी है, मैं तो अपने मन वाली ही करूँगा। कई बार हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अंतर्यामी होंगे भगवान तो होने दो, मैं तो करूँगा, हैं, मैं तो करूँगा अपने मन वाली। तो इतने असमर्थ अंतर्यामी नहीं है, ये बात जाननी चाहिए। गोस्वामी जी ने तो बीज रामायण में, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, बीज रामायण में ये निर्णय दिया, सरल जरूर, भगवान बहुत सरल हैं, लेकिन कोई इस मुगालते में न रहे। उर्दू जानबूझ के बोल रहा हूँ, हाँ, कोई इस मुगालते में न रहे कि सरल माने असमर्थ भी हैं। नहीं, सरल सबल साहिब रघुराजू, वो सरल हैं, वो ठीक है, ये उनकी महिमा है। आपको हमको हमारी इच्छा के अनुसार चलने देते हैं, ये उनकी कृपा है, उनकी महिमा है। आपको आज़ादी दे रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जीव पूर्णतः स्वतंत्र है, ऐसा होने वाला नहीं है। सरल सबल समर्थ दोनों बात कही, मैंने एक सरल शब्द कह करके छोड़ा नहीं है। सरल सबल साहिब रघुराजू, तो सबल भी हैं, समर्थ भी हैं, इस तरह का बीज रामायण में ही उल्लेख है। तो बलराम जी के हृदय में भगवान ने ही प्रेरणा दी होगी कि ये तो कुछ अनुचित हो रहा है, तो उन्होंने एक कुशा उठा के मार दिया और रोमहर्षण जी की मृत्यु हो गई। अब तो महाराज बड़ा कोलाहल हुआ, लोग बलराम जी के पास गए कि हमने तो इनको वक्ता के रूप में वर्ण किया हुआ था और आपने इनको मार दिया, तो हमारा तो यज्ञ ही भंग हो गया। जिसका हमने वर्ण किया था तो उसकी तो मृत्यु हो गई, तो यज्ञ तो भंग हो गया ना। तो बलराम जी की सामर्थ्य क्या है देखो। बलराम जी ने रोमहर्षण के पुत्र हैं उग्रश्रवा, उनको आसन पे बैठा दिया। बोले आपका यज्ञ भंग नहीं होगा, थोड़ा शास्त्रीय बात है ये, आप लोगों का यज्ञ भंग नहीं होगा, क्योंकि आत्मा वही पुत्रो जायेत। वहाँ ये श्रुति आती है बीच में कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तो ये जो उग्रश्रवा है, देखा जाए रोमहर्षण की दृष्टि से तो ये रोमहर्षण ही हैं, लेकिन
अब मैंने इनको व्यासपीठ की गादी दी है, व्यासपीठ पर बैठाया है और मैंने ही इनमें शक्तिपात किया है। ध्यान रहे, हाँ, पंक्ति बहुत संभाल के लगानी चाहिए, खास तौर से जो वक्ता श्रेणी के लोग हैं, जिनको वो सेवा भगवान ने दी है, उनको तो फिर, है ना, बहुत सजग, क्योंकि उससे समाज में कई तरह की बातें फैल जाती हैं। नहीं, तो रोमहर्षण जी की जगह पर उग्रश्रवा को बलराम जी ने बैठा दिया और शक्तिपात किसने किया? खुद उन्होंने किया। नहीं तो उग्रश्रवा की आयु बहुत कम थी, तो वो कैसे यज्ञ करवा सकते थे? तो वंश किसका चला? उग्रश्रवा का वंश किसका है? रोमहर्षण का है या संकर्षण का है? ये विशेष है, हाँ। शक्तिपात उनका है, ज्ञान दिया हुआ उनका है, बैठाया उन्होंने है। तो ये भगवान संकर्षण का वंश है। उग्रश्रवा रोमहर्षणस्य पुत्रः इति औपचारिकम। ये तो केवल औपचारिक रह गया ना, क्योंकि बैठाया, शक्तिपात किया, सब कुछ तो बलराम जी ने किया। और मैं ये कहना पसंद करता हूँ कि किसकी प्रेरणा से किया? मालिक साहब की प्रेरणा से किया, और क्या। सरल सबल साहिब रघुराजो, राम कीन्ह चाहै सोई होई। भगवान की इच्छा के विपरीत जाने की सामर्थ्य किसी में है नहीं। अब ये कोई कहे कि नहीं, राम तो कुछ चाहते ही नहीं है, ऐसे मुगालते में मत, फिर से उर्दू बोल रहा हूँ, हाँ। ऐसे मुगालते में नहीं रहना। राम कीन्ह चाहै सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं। हाँ, अस नहीं, जोर से बोलो ना। हाँ, ये तो कई लोग तो बोल सकते हैं, और बाकी लोगों का मौन व्रत है, तो मैं कह नहीं सकता। हाँ, बोलना भी चाहिए। डरते हैं कि कहीं गलत न बोल दें। तो क्या दिन भर आपने सही बोला है? अब ऐसा मैं पूछ दूं तो ज़रा मुश्किल होगा। दिन भर कहाँ सही बोला है? तो गलतियाँ तो होती रहती हैं, लेकिन जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ तो बोलना ही चाहिए। तो ये संकर्षण जी का वंश है भाई, ये बात समझनी चाहिए। शक्तिपात उनका किया हुआ है। सोई पुनि काग भुसुंडी दीना, तो वो भी वंश काग भुसुंडी जी वाला नहीं है। किसने दिया? संकर्षण भगवान ने दिया। हाँ जी। तो ग्रंथ को ठीक से जितना संभव हो उतनी प्रामाणिकता से तो फिर हाथ में लेना चाहिए। अच्छा, तो ये सूत जी वही हैं, बात तो केवल इतनी करनी थी। यही वो सूत जी हैं जो आज ऊंचे आसन पे विराजमान हो करके वृद्ध शौनकादि ऋषियों को उपदेश करते हैं। और क्या उपदेश किया है? दूसरे अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी। दूसरे अध्याय में हमारे सूत जी ने कुछ बहुत महत्व की बात करी। मैं ये कहूँगा 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां श्लोक आप चाहें तो इकट्ठे देख लें। आज भी कई लोग हैं जिनके हाथ में ग्रंथ नहीं है, अभ्यास नहीं है, इसलिए लोगों को भारी लगता है। कई लोगों के हैं, बल्कि मैं कहूँगा बहुसंख्या तो
ऐसी है जिन लोगों के हाथ में ग्रंथ है, लेकिन ये कोई अच्छी आदत नहीं है कि ग्रंथ को पूजा के लिए रख दिया जाए, खोला न जाए कभी। हमारे गुरुदेव तो कभी भी इससे संतुष्ट नहीं होते थे। वो कहते थे शास्त्र और शास्त्री का वियोग हो गया। ये तो अच्छी बात नहीं है। शास्त्र हो गया पूजा के लिए, और हम उसको रख के उस पर फूल पत्ती चढ़ा करके आरती उतार करके रखते हैं, खोलते नहीं हैं। तो बोलने वाला अपने मन से बोलता है और सुनने वाला जो ग्रहण करना चाहिए वो करता है, जो फेंक देने लायक है वो फेंक भी देता है। और बीच बीच में ये जो श्रोता है उसका र निकल जाता है। ठीक है ना? देखो सबको समझ में आ गया। श्रोता में से र निकला तो हाँ, तो बीच बीच में मैंने इतनी यहाँ नहीं, यहाँ तो सभी लोगों का र लगा हुआ है। तो सावधानेन मनसा, तो शृणु, तो सावधान। हाँ, तो बोलते हैं, क्या वाक्य बोला है उन्होंने कि जीवन में, ये जीवन का व्याकरण सूत जी ने सुना दिया। अद्भुत है। मैं कई बार ऐसा कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता तब भी देखता हूँ। तो यहाँ 4 बातें जीवन के लिए कही, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि नहीं, आप नहीं, हम ही बताएंगे इसको। हाँ तो ये कहा कि जीवन में एक तो है धर्म, दूसरा है अर्थ, और तीसरा है काम, और चौथा है जीवन स्वयं। हम सभी लोगों को ये प्राप्त है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे जीवन में धर्म का बिल्कुल नितांत अभाव है। ये बात कहना संभव नहीं है। धर्म माने विहित कर्म को धर्म कहते हैं। फिर से दोहराऊं, विहित कर्म को ही धर्म कहते हैं, और निषिद्ध कर्म को है, हाँ बस हो गया। तो सबके जीवन में किंचित किंचित कुछ न कुछ धर्म होता ही है। तो एक है हमारे जीवन में धर्म, दूसरा है अर्थ, और तीसरा है काम, और चौथी चीज हम सबको प्राप्त है, वो है जीवन स्वयं। काम भी सबको प्राप्त है। आखिर तो सभी को भोगने के लिए कुछ न कुछ भोग्य वस्तुएं चाहिए, नहीं तो जीवन ही नहीं चलेगा। और सबके जीवन में कुछ न कुछ अर्थ भी है। अर्थ माने धन, यही कर लो। अर्थ को अर्थ क्यों कहते हैं? हमारे चतुर्वेदी जी को बुलाऊंगा फिर। अर्थ को अर्थ क्यों कहते हैं आप लोग बोल दो ना, तो फिर उनको। अर्थ्यते प्रथमत्वे नैति अर्थः। जो चीज जीवन में सबसे प्रथम आवश्यकता के रूप में उद्भासित होती है, मालूम पड़ती है, उसको बोलते हैं अर्थ। याद रहे, प्रथम। प्रथम का अभिप्राय होता है, जैसे आप ट्रेन में चढ़ने के लिए गए हैं, तो सबसे पहले आप क्या चाहते हो? तो गेट सेटल्ड, अपनी सीट रिजर्व कर लो, पहचान लो, बैठ गए। इसके बाद फिर काम का नंबर आता है। फिर लोग पूछते हैं, ज़रा डिब्बा खोलो, क्या ले आए हो, है ना? काम पहले आ सकता है?
काम पहले कभी नहीं आ सकता। पहले तो जो बिल्कुल पहली ज़रूरत है उसका नाम है अर्थ। तो उसको कही दिया अर्थ, अर्थ्यते इति। वैसे तो पुरुष ही अर्थ्यते ये ते पुरुषार्थाः। असली व्युत्पत्ति तो ऐसे बनेगी, किसी पुरुष के द्वारा जो चारों चीज़ें चाहिए उसको पुरुषार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ भी है उसमें, काम भी है उसमें, हाँ, धर्म भी है उसमें, जीवन भी है उसमें, सब ठीक है। लेकिन अर्थ को विशेष रूप से जो नाम दिया गया उसका कारण यह है कि आदमी सबसे पहले सेटल होना चाहता है। उसकी पहली इच्छा क्या है? टू गेट सेटल्ड। सबसे पहली इच्छा है, अर्थ चाहिए। और किसके जीवन में वो नहीं है? नहीं है तो सबके जीवन में। तो अर्थ पहला, फिर दूसरा है, दोहरा रहा हूँ जान जान के क्योंकि ये ज़रा पक्का हो जाए, है ना। दूसरा है धर्म, तीसरा है काम, तीसरा है जीवन स्वयं। अच्छा, अभी जो चार चीज़ें हैं, चारों चीज़ों का निवेश, निवेश माने आप समझते हैं इन्वेस्टमेंट। चारों चीज़ें ईश्वर ने दी हैं। जीवन ईश्वर ने दिया है, भोग्य वस्तु भी ईश्वर ने दिया है, अर्थ भी ईश्वर ने ही दिया है, और विहित कर्म भी ईश्वर की ही प्रेरणा से होता है। चारों चीज़ें सभी को प्राप्त हैं। यहाँ प्रभु ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। जहाँ आपको शंका हो फिर आप मनन करिएगा, क्योंकि एकदम से यहाँ तो नहीं पूछ सकते। लेकिन हाँ, मुझे पूछने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन आप मनन भी करें, ऐसा भी मैं ज़रूर चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखो आप, क्या भेदभाव है? विहित कर्म कोई भी कर सकता है, अर्थ सबके पास है, नारायण, काम सबके पास है। मैंने कोई कहे कि भोग्य वस्तु है ही नहीं, तो मैं तो ये फिर कहूँगा कि फिर वो जिंदा कैसे है? नहीं नहीं, तो काम सबके पास है और जीवन, जीवन भी सबके पास है। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, चारों चीज़ें सभी को प्राप्त हैं। हाँ, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, वो बात अलग है, लेकिन हैं सबके पास। अच्छा, तो इसका इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो पहले हम देखना चाहते हैं संभावना क्या है। धर्म को अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो उसकी दो गतियां हो सकती हैं। एक ये है कि धर्म से सद्गति की प्राप्ति होती है। स्वर्ग कामो यजेत, जैमिनी महाराज ने लिखा, स्वर्ग कामो यजेत। तो धर्म से एक तो ये हो सकता है कि आपको, हमको उत्तम गति की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ भागवत जी ये कह रहे हैं, अथवा सूत जी ये कह रहे हैं कि सही बात तो ये है कि धर्म से मोक्ष में प्रवेश करना चाहिए, सद्गति की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये देखें, सद्गति लेके क्या करेंगे? सद्गति का मतलब संसरण का उच्छेद नहीं। सद्गति होने पर भी संसरण तो बना ही रहता है। पुनरपि पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे।
धर्म ठीक से करने के बावजूद भी, सूजी बोल चुके हैं पहले, है ना, धर्म सुनुष्ठितम पुंसाम, बहुत अच्छी तरह से धर्म का अनुष्ठान किया हो तो भी वो अधिक से अधिक क्या दे देगा? सद्गति दे देगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए सही अगर निवेश करना हो तो धर्म से, धर्म का लक्ष्य क्या बनाए? मोक्ष। धर्मस्य ही अपवर्ग्यस्य, भागवत देखें, 9वां श्लोक है, मिला होगा। धर्मस्य ही अपवर्ग्यस्य, धर्म का अगर सही सही निवेश हुआ है तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। सद्गति की प्राप्ति हीन फल है, गौण फल है, लेकिन आप चाहें तो दोनों प्राप्त कर सकते हैं। सद्गति भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर मोक्ष भी, अथवा मोक्ष की तरफ भी जा सकते हैं। मोक्ष की तरफ जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि मोक्ष को ये ऐसा फल नहीं दिखाई देता कि किसी एक ही जन्म में वो सफल हो जाए। गीता जी ने साफ शब्दों में बिना प्रलोभन दिए बोला है, अनेक जन्म संसिद्ध। उन्होंने कभी लालच नहीं दिया, गलत बयानी नहीं करी कि आप आज धर्म करना शुरू करो और बस, नहीं नहीं। भगवान भाष्यकार ने वहाँ लिखा, अनेक जन्म कृतम साधनात्मकम कर्म किंचित किंचित उपसंचित्य संसिद्धो भवति, अनेक जन्म संसिद्धः तदा ततो याति पराम गतिम। ये नहीं कहा अस्मिन्नेव जन्मनि, ऐसा नहीं कहा। किंचित किंचित उपसंचित्य, थोड़ा 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 करके तो मोक्ष की ओर चल सकते हैं, ये बात पक्की है। या तो सद्गति की ओर चले जाएं या फिर मोक्ष की ओर चले जाएं, आपकी मर्जी। ये पहला है। दूसरा कहते हैं, आपके जीवन में धन भी है, अर्थ भी है। अर्थ का भी निवेश दो तरफ हो सकता है। ये अद्भुत प्रवचन है सूत जी का। अर्थ की भी दो गतियां हैं, हो सकती हैं। एक, अर्थ से अर्थ की वृद्धि, अर्थ अर्थाय उपकल्पते, ऐसा बोलते हैं। प्रायः हम देखते हैं समाज में, हमें लोग बोलते भी हैं कभी कभी, स्वामी जी, तो अब मैं चुप ही रहता हूँ कई बार, क्योंकि मुझे अंदाज हो जाता है अगर कि कोई ख़ास सुनने लायक बात नहीं बोलने वाले हैं तो चुप ही रहना, फिर भी सुनना तो पड़ता है। तो बोलते हैं, स्वामी जी, धन धन को कमाता है। मैंने कहा, महावाक्य बोल दिया इन्होंने अरे तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। अर्थ अर्थायोपकल्पते, ये हो सकता है। पूंजी लगाने से धन बढ़ता है, ये संभव है, लेकिन वो सही हो सो नहीं। सही क्या है? धन की सही गति क्या है? बोलते हैं, धन से धर्म कमाना चाहिए। आप चाहें तो नक्शा बना लें कागज पर और दो दो लिख लें, है ना। अर्थ से सद्गति या मोक्ष, सॉरी, धर्म से, अर्थ से और धन या धर्म। ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरा आया काम। काम से इंद्रिय तृप्ति, यही लिखा है,
इंद्रिय तृप्ति। काम से आप चाहें तो विलासी बन सकते हैं। अब बिल्कुल अंतिम घड़ी हो और फिर भी लोग क्रूज पे जाते हैं। अभी हम किसी को चिढ़ा रहे थे, जानबूझ के चिढ़ा रहे थे दिल्ली में पहले सिद्धवाड़ी में। तो अब मैंने कहा बताओ अब बिल्कुल अंतिम घड़ी सी आ चुकी है और इसके बावजूद तुम क्रूज पे गए तो वहाँ खाना पीना कैसा होता है बताओ। अब तो वो शर्मा गए। हाँ शर्मा गए कि मैंने केकड़ा खाते हैं वहाँ तरह तरह के सब नाम लेने से भी अपराध होता है। हमने कहा तुम कमरे में बुलाते तो खाना खाने के लिए? नहीं हम भी जाते थे, वहीं बैठते थे। शुद्ध शाकाहारी प्राणी उसी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएगा तो भाव दोष हुआ कि नहीं? ये भाव दोष तो द्रव्य दोष के कारण हुआ, ठीक है ना। द्रव्य में दोष आया था, इसलिए फिर ऐसी वृत्ति आई कि चलो क्रूज पे चलते हैं। परीक्षित जी की तरह नहीं कि चलो गंगा किनारे चलते हैं वो नहीं। सबको ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं होती भाई। विलास करने की इच्छा होती है। काम अगर है जीवन में, भोग योग्य वस्तुएं हमारे जीवन में प्रचुर हैं, तो सहज वृत्ति किधर चली जाती है वो जांचने की बात है। सहज वृत्ति अगर ऐसी जाती है अय्याशी की ओर, विलासिता की ओर, इंद्रिय तृप्ति की ओर, तो भागवत जी ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। आप चाहें तो आप अय्यासी करो, आपके पास भोग्य वस्तु है, आप करो अय्यासी। लेकिन काम का असली फल ये नहीं है, दूसरा है। दूसरा क्या बोलते हैं? स्वस्थ जीवन, जीवेत यावता। अब तो आपके पास ग्रंथ है, जीवेत यावता मिल गया होगा, हैं? कामश्च नेन्द्रिय प्रीति ही लाभो, मिला ना? जिसके पास है बोल भी सकता है वो, लाभो। हम देखो कितना अच्छा लग रहा है। हम चाहते यही हैं कि शास्त्री शास्त्र से वियुक्त न रहे, युक्त हो जाए, है ना। हम लोग बस सोता ऐसे नहीं, ठीक नहीं। शास्त्री का शास्त्र के साथ संबंध हो जाए, हिंदुस्तान को कोई हिला नहीं सकता। ये भी एक दुर्घटना है कि आज के दिन शास्त्री और शास्त्र का संबंध दुर्घटना ही है, कट गया है। आस्था है लोगों में शास्त्र के प्रति, लेकिन संबंध नहीं जोड़ते। संबंध नहीं जोड़ेंगे तो मनमानी कल्पना करेंगे, प्रामाणिक कल्पना नहीं कर सकते। मैं चुनौती देता हूं, नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमाण तो शास्त्र है ना। आप तो उधर झांकते नहीं, तो फिर ये नहीं। भगवान करे हमारा हिंदुस्तान हरा भरा रहे, उल्लसित रहे, उसकी ऊर्जा प्रदीप्त रहे। लेकिन वो नहीं हो सकती जब तक कि आप मैंने मनमानी करते रहो और कहो कि नहीं हमारा हिंदुस्तान हरा भरा रहे। वो नहीं होता है। आप देख लो कैसा लिखा है, लाभ हो, क्या बोलते हैं, लाभ हो जीवेत यावता। काम अगर जीवन में है, प्रचुर काम भी अगर जीवन में है, भोग योग्य वस्तुओं का प्राचुर्य है, तो भी
अय्यासी, जानबूझ के उर्दू ही बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी में बोलना अच्छा नहीं लगता। अय्यासी शब्द तुम आप बुलवाना चाहते हो तो फिर नहीं, मैं तो नहीं बोलूँगा। तो अय्यासी भी कर सकते हो अगर भोग प्राचुर्य है घर में तो, लेकिन सही निवेश तब है स्वस्थ जीवन जिया जाए बजाय इसके कि आप अय्यासी करें। 3 हो गया ना। कल मुझे जाते समय लगा कि सूत जी का जो प्रवचन है वो अनफिनिश्ड रह गया। हमने जितना साफ करके बोलना चाहिए था वो शायद साफ नहीं हो पाया था, लेकिन आज तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ तक तो साफ हो गया। नहीं, काम से या तो चाहें तो इंद्रिय तृप्ति करें और चाहें तो स्वस्थ जीवन का वर्ण करें। 3 चीज हो गई। अब चौथी, जीवन है मेरे पास, आपके पास भी है, और चाहें तो उसका निवेश ऐसी जगह करते जाएं कि संसरण बना रहे। अब संसरण में अधोगति भी होती है, ऊर्ध्वगति भी होती है, ठीक है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म। चाहें आप तो जीवन का निवेश ऐसी जगह कर सकते हैं जहाँ पे संसरण बना रहे, लेकिन अगर हम चाहें तो जीवन का निवेश ऐसी जगह भी कर सकते हैं जिससे तत्व में प्रवेश हो जाए। क्या लिखते हैं? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव का असली लाभ ये है, माने जीने का असली लाभ ये है। मैं जिंदा हूं, आप भी जिंदा हो, लेकिन सबका लाभ एक जैसा नहीं होता। जीने का एक खास लाभ है। यहाँ लिखा भागवत जी में, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। अगर कोई जीवित है तो उसका सबसे बड़ा लाभ है कि उसके जीवन में तत्व की जिज्ञासा हो जाए, और अगर वो नहीं हो पाई तो फिर कहना पड़ेगा कि जीवन सार्थक, बोलना पड़ेगा ना, जीवन सार्थक नहीं हुआ, कहीं डिरेल्ड हो गया, कहीं व्यर्थ हो गया, बिखर गया। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये हमारी वही भागवत हैं जो महाराज पहले दिन तृतीय स्कंद में कर्दम ऋषि की कथा सुनाई जाती है। ऐसा वो महात्म के पहले लिख दिया गया है, यहाँ भागवत में नहीं है वो आरंभ में लिख दिया गया कि कथा करने वाले को पहले दिन कर्दम ऋषि तक पहुँच जाना चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ कि ये महाराज लोगों ने जो भी किया है अच्छा ही किया है, लेकिन बहुत गलत किया है अरे ऐसा गंभीर ग्रंथ आप देख लो। हमने अभी 2 पंक्ति पढ़ी है, एक पंक्ति ऐसी है जिसको आप निकाल सकते हो? मुझे तो नहीं लगता कोई निकाल सकता है। तो कहाँ तक पहुँचाना है? कर्दम ऋषि तक पहुँचाना। राम राम, ठीक है, जो लोग पहुँचाते होंगे। हम तो अभी कल ही बात हो रही थी, बच्चे लोग थे कि अच्छा कभी हम महीने भर के लिए बुलाते हैं और फिर केवल 1 स्कंद आधा स्कंद का अच्छी तरह से गहराई से अध्ययन किया जाए और फिर दूसरे साल। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा होगा अब। क्यों नहीं? और अगर मैं प्रयाग में हूँ तो रोज होगा। क्यों सुनील? अब वहाँ हमारे लोग ऐसे हैं कि वो शाम होते ही
मधुमक्खियाँ सारी इकट्ठी होती हैं और वो विद्वान भी होते हैं लोग। लेकिन ये होगा जरूर, है ना, ऐसा होना ही चाहिए। और क्या, भागवत जी कह रहे हैं जीवन की सार्थकता इस बात में है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। अब जगह मिल गई ना प्रश्न करने के लिए, तो पूछ लिया मानो कि तत्व जिज्ञासा आप कहते हैं, तत्व क्या होता है प्रभु? तो बोलते हैं वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्। तत्व की इतनी खूबसूरत परिभाषा दी है। मेरा आग्रह होगा कि आप घर जा कर के, अगर आप यहाँ नहीं लाए हैं ग्रंथ, तो घर जा कर के एक बार देखिएगा भागवत। और ये तो मैं नहीं मानना चाहता कि आपके घर में भागवत जी नहीं है। अगर आप कहते हो कि हाँ नहीं है, तो फिर मुझे कुछ और कहना पड़ेगा ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, तो भागवत जी तो होने चाहिए। भागवत जी हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, कम से कम 10 उपनिषद हो, कम से कम। और कुछ लोग तो हमारे यहाँ जबलपुर में ज़रूर हैं, ऐसा मैं मान के चलूँगा कि उनके यहाँ ब्रह्मसूत्र भी होगा। ब्रह्मसूत्र पर शारीरक भाष्य भी होगा, और नहीं तो कम से कम अणु भाष्य होगा, कुछ तो होगा। नहीं तो शब्द तो सुन लीजिए, उससे कम से कम ये अंदाज होगा कि हमारे पास क्या नहीं है। होने को तो सब हो सकता है, लेकिन हम उसको बहुत सार्थक नहीं समझते। हम लोग समझते हैं कि सीरियल देखना ज़्यादा अच्छा है, सीरियल देखना ज़्यादा अच्छा है। क्या बोलते हो आप? नहीं जी नहीं। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्। यत् अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम। सारे तत्वविद महापुरुषों का ये निर्णय है कि ज्ञान जो अद्वय होता है, माने ज्ञाता और ज्ञेय के घेरे से रहित होता है, ज्ञप्ति मात्र होता है, तब ना, ज्ञप्ति मात्र। ऊपर ज्ञाता नहीं है, नीचे ज्ञेय नहीं है। अभी हम लोगों का ज्ञान कैसा है? नीचे ज्ञेय है, ऊपर ज्ञाता है, और बीच में ज्ञान वृत्ति बन के रहता है ना? चित्त वृत्ति होकर के रह जाता है। और आप जानते हैं चित्त वृत्ति निरंतर क्षण प्रध्वंसी है। चित्त वृत्ति निरंतर क्षण प्रध्वंसी होती है। तो वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान है ही नहीं। यह तो प्रतीत्य समुत्पाद्य है ना? प्रतीत होके नष्ट होता है, प्रतीत होके नष्ट होता है। पढ़ना चाहिए अच्छा, लेकिन बहुत प्रपंच हो जाए तो पढ़ना बंद। वह निरर्थक है, निरर्थक कभी नहीं है, वही काम में आने वाला है इस जीवन में भी। अच्छा जी, तो आगे ज्ञेय हो वो नहीं चाहिए, पीछे ज्ञाता। ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में ज्ञान की वृत्ति होती है। वह वृत्ति कैसी? क्षण प्रध्वंसी, क्षण क्षण में नष्ट होती है, नष्ट होती है, नष्ट होती है, नष्ट होती है। नहीं, यहाँ क्या लिखा? वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम्। जो ज्ञप्ति मात्र, चिन्ह मात्र सत्ता है, उसी को तत्व कहा गया है। उसी को
उसी को कुछ लोग ब्रह्म कहते हैं। चिन्मात्र सत्ता को ही कुछ लोग ब्रह्म कहते हैं, कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, और कुछ लोग भगवान भी कहते हैं। नहीं नहीं, जब तक मुकुट न लगा हो तब तक भगवान कैसे बोलें? अरे भैया, मुकुट वाले को भगवान कहें या ना कहें ना, मुकुट तो नकली भी हो सकता है। यह तो चिन्मयी जो सत्ता है, चिन्मात्र जो सत्ता है, ज्ञप्ति मात्र जो सत्ता है, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न जो सत्ता है, उसको बोलते हैं ज्ञानम अद्वयम तदेव तत्वम तदेव ब्रह्म तदेव परमात्मा तदेव भगवान इति। ऐसा है। ये सूत जी का प्रवचन चल रहा है। ये संकर्षण वंशी, हाँ, संकर्षण वंशी सूत जी का ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? भगवान संकर्षण से, साक्षात वहाँ से चला आ रहा है। तो महाराज, ऐसा प्रवचन तो साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता ना। अच्छा भाई, तो तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति। जब ऐसी श्रद्धा पहले जीवन में आ जाए और ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, तो अपने स्वरूप में ही, है ना, अपने अंतःकरण में ही आत्मदेव का व्यक्ति दर्शन करता है। पश्यन्ति आत्मनि आत्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। अतः इसलिए ऋषियों, निर्णय ये है कि स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। हमारे अंतरात्मा प्रभु हमारे अंतःकरण में उच्छलित होते हों, है ना, अंतःकरण में प्रभु का प्रकाश जग रहा हो, उल्लास भरता हो। नानक देव जी ने कहा, सब घट रहता साइयाँ, एकौ घट नहीं सून। हाँ, सारे घटों में मेरा साईं रहता है, एक भी घट सूना नहीं है। जो चंचल है उसके घट में भी वो रहता तो है, लेकिन बलिहारी उस घट की, जिन घट भयो प्रकाश, बलिहारी तो उस घट की है ना जिसमें प्रकाश हो गया है। बलिहारी उस घट की है जिसमें प्रभु के उल्लास की अनुभूति होती है। महाराज जी कभी कभी बोलते थे, महाराज श्री बोलते थे, भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, लेकिन उनको बहुत जल्दी मची है कि वृंदावन चलो, गोकुल चलो पहले तो, यही ना। तो बढ़ी हुई यमुना जी की परवाह न करते हुए, प्रेरणा तो उनकी रहती है। वसुदेव जी तो वसुदेव जी को तो होश ही नहीं था। वो तो बिल्कुल कृष्ण ग्रह गृहीत है। भगवान कृष्ण रूपी ग्रह ने उनको पकड़ लिया और वो चले जा रहे हैं, गोकुल गए। जो ब्रह्म चैतन्य है अंतरात्मा में विलास करता हुआ, वो जब गोकुल में आता है ना, तब उसकी लीला बरसती है। गोकुल माने गवाम कुल है, इंद्रियों का जो कुल है, हाँ, उसको गोकुल बोलते हैं भाई। जो इंद्रियों का
कुल है, इंद्रियों में आकर के जब उल्लसित होने लग जाए, ओ मेरे मालिक, केवल मथुरा में रहे तो काम नहीं चलता। मथुरा से गोकुल आना चाहिए और गोकुल से वृंदावन भी आना चाहिए। भगवान की लीला भी विचित्र है, उसमें भी रहस्य है। ध्यान देंगे तो रहस्य प्रकट होंगे। गोकुल, गाय का अर्थ एक होता है इंद्रियां। इंद्रियों के कुल में जब प्रभु उल्लसित होने लगते हैं, विलसित होने लगते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा, रघुपति भगति वारी छालित जल। भगवान की भक्ति से अगर आँखों को धो लिया जाए, रघुपति भगति वारी छालित जल बिनु प्रयास ही सूझे। अब गोस्वामी जी को लगता है ऐसा बिनु प्रयास ही सूझे, बिना प्रयास के ही दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तुलसीदास यह चिद विलास जग। तुलसीदास जी दावा करते हैं यह जगत भूतों का विलास नहीं है, पंचभूतों का विलास नहीं है, माया का भी विलास नहीं है। दार्शनिक ग्रंथ है ना भाई, मानस तो मानस ही है। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। धीरे 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 धीरे, थोड़ा समय लगता है, गोस्वामी जी को ये कहना है। बूझत बूझत बूझे। जब ऐसा दिखने लग जाए कि चिद विलास जग है, अभी तो हम लोगों को लगता है भूतों का विलास है, पंचभूतों का विलास है। बहुत किसी ने दर्शन शास्त्र पढ़ा तो कहा त्रिगुणात्मिका माया का विलास है, और कहो उठ करके जोर जोर से झंडा फहराने लगे, गुणाहा गुणेशु। हाँ, तो ऐसा तुम न फैलाना भैया। गोस्वामी जी ने कहा है चिद विलास, कोई माया वाया का नहीं। तो बोलते हैं यहाँ पे, हरितोषणम स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य। अगर धर्म का बढ़िया अनुष्ठान कोई करता जाए करता जाए करता जाए तो संसिद्धि भवति। और संसिद्धि का स्वरूप क्या है? हरितोषणम। हृदय में परमात्मा उल्लसित हो जाए, विलसित हो जाए, मुस्कराने लगे। तस्मात्, यहाँ पे प्रवचन पूरा होता है सूत जी का। मैं अपनी ओर से पूरा करता हूँ। वैसे तो एक एक पंक्ति लगाना हमारे लिए अमृत है, मेरे लिए तो है, आपके लिए चाहे जो हो। हाँ, बोलते हैं तस्मात् एकेन मनसा, इसलिए एकाग्र मन से, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य। इसलिए अगर कोई सुनने लायक है तो वो हमारे प्रभु ही हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उनके बारे में चर्चा करें। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय, और उन्हीं को निदिध्यासन का विषय बनाओ। और फिर बोलते हैं पूज्य, रोज पूजा भी करो। क्या बढ़िया वाक्य लिखा है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च। वही ध्येय हैं, वही पूज्य हैं नित्यदा। सब कुछ देने में समर्थ मेरे प्रभु का ध्यान करें। अगर ऐसा ध्यान ठीक ठीक चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा, छिंदंती कर्म बंधन
ये गांठ तो बहुत कड़ी है, वो ठीक है, लेकिन कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है। छिंदन्ति कोविदा तस्य को न कुर्यात कथारतिम। भगवान के बारे में सुन सुन के हृदय ऐसा पवित्र होता है कि छिंदन्ति, कर्म बंधन का छेदन भेदन होता है। ऐसा जानने के बाद भी ऐसा कौन है जो कथा में रति न करे, करना ही चाहिए। ओम एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम। धीरे धीरे ये सब होता है। भगवत तत्व विज्ञानम 20वां श्लोक था ये। मुक्त संगस्य जायते, जो मुक्त संग है, संग में बंधा हुआ नहीं है, वो भगवत तत्व विज्ञानम जायते तस्मिन् जीवने, तस्मिन् नहीं, हाँ बोले तस्मिन् मुक्त संगे सरलमिदम, अत्यंत सरलमिदम। तस्मिन् मुक्त संगे भगवत तत्व विज्ञानम जायते। और जैसे ही जन्म हुआ, तत्व विज्ञान का जन्म हुआ, तो ये श्रुति का वाक्य है, भागवत में आ रहा है, विद्यते, 21वां श्लोक है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। अब यहाँ पे थोड़ा बदल दिया, दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे, आत्मनि अपि दृष्टे ईश्वरे अपि दृष्टे, माने दोनों का अधिकरण एक ही है, आत्मा कह लो या ईश्वर कह लो। दृष्ट एव आत्मनीश्वरे। सूत जी ने अपना प्रवचन यहाँ पूरा किया, इसलिए कहा देखो सौनकादि ऋषियों, भगवान ने, उसी भगवान ने जिसके बहुत सारे नाम हैं, अभी अभी बोला, क्या बोलते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, उसी भगवान के बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है 23वां श्लोक। उसी भगवान के 3 नाम हैं, तीनों नाम से वो जाने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ध्यान रहे, भागवत जी का है ये, भागवत जी में ये बात कही गई। हमारे यहाँ कोई लोगों को लोग बहका देते हैं, वो कहते हैं हिंदुओं में बहु ईश्वरवाद है हाँ, बहु ईश्वरवाद है, अनेकेश्वरवाद है, और पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं, माने अपनी नासमझी को बोर्ड पे लिख के बताते हैं तो स्वयं आदमी ना समझो तो ऐसी बात करेगा और क्या करेगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, सत्वं रजस्तमैति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुषः एक इहास्य धत्ते। यह जो परम पुरुष है तो बिल्कुल एक अद्वैत है। उसी के 3 नाम हैं, देखो पढ़ लो आप चाहे तो, अगर आपके पास ग्रंथ है तो। स्थित्यादये हरिविरंचि हरेति संज्ञा, ये 3 संज्ञाएं हैं एक ईश्वर की, एक ही ईश्वर की 3 संज्ञाएं हैं, 3 नाम हैं। हाँ, हम बोलो बहु ईश्वरवाद किधर जाएगा। खिड़की के बाहर भी उसको रहने की जगह नहीं मिलेगी। अगर आप शास्त्र को ध्यान से पढ़ें तो एक इह आदत्ते, एक ही अकेला ईश्वर 3 नामों वाला है, क्योंकि 3 क्रियाएं हैं उसकी,
स्थिति आदयः, स्थिति, सृष्टि और संहार। तो बोलते हैं तीन नाम क्या हैं? हरि, विरंचि, हर इति संज्ञाः। ये संज्ञाएं हैं उसकी। तो वही फिर अवतार लेता है। सूत जी आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे अध्याय में 24 अवतारों का वर्णन है, वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अवतारों का प्रकरण है, लेकिन अवतार के विषय में एक बात मुझे कहनी चाहिए। 5वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्। यह जो ईश्वर है वही नाना प्रकार के अवतारों को ग्रहण करता है। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् अस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। यह जो अवतार है अद्भुत है। ये सनातन धर्म का वैशिष्ट्य है। अवतारवाद को अगर नहीं समझा जाए ठीक से तो सनातन धर्म को हमने क्या समझा? नहीं समझा। और अवतार माने तो फिर कहेंगे मत्स्य अवतार, फिर कहेंगे वराह अवतार। ऐसे ही 24 अवतारों की गिनती हम लोग गिनेंगे, ऐसा नहीं है। अवतार तो बहुत तरह के होते हैं। यहाँ लिखा ना नाना अवताराणाम, ऐसा नहीं कहा 24 अवताराणाम। हाँ, ये गंभीर बातें हैं। नाना अवताराणाम, असंख्य अवतार हैं, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं। अवतारों की कोई मिति नहीं है। तो कलावतार है, अंशावतार है, आवेशावतार है, अर्चावतार है। अवतार माने क्या? मैं तो समझता हूँ कि अवतारवाद इतना मधुर है। कई बार तो हम ऐसा भी महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, हम, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, अनुभव करते हैं कि कोई हमारी मदद कर जाता है, हमें पहचानता भी नहीं, लेकिन कोई मदद कर जाता है। अब अगर उसने मदद कर दिया और हमें मदद मिल गई तो आप चाहें तो कहें कि एक आदमी आया था संयोग से, उसने मदद कर दी। या फिर आपकी अगर सच में भक्ति कहीं कुछ थोड़ी सी बन गई है तो आप कहें कि प्रभु उस वेश में आए थे और उन्होंने मदद कर दी। ऐसा कहने में क्या दोष है? अगर आपको दोष लगता है तो जिंदाबाद, मुझे कोई आपत्ति क्या है। मैं लेकिन जानता हूं कि दूसरा कोई नहीं करने वाला है और उनका कोई एक रूप नहीं है कि उसी रूप में आएंगे तभी हम मानेंगे कि उन्होंने मदद की। हाँ, वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। अरे भाई, उनकी ऐसी स्थिति है कि तिनके का प्रहार कर दें तो जयंत को तीनों लोक में शरण नहीं मिली। तो बोले तिनका नहीं था, वो ब्रह्मास्त्र था। तिनके को ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं। सामवेद का केनोपनिषद है, उसमें ये पंक्ति आई, ईश्वर इच्छया तृणमपि वज्री भवति इति उपपद्यते। हमारे बच्चे लोग बोलते नहीं है। ईश्वर इच्छया तृणम अपि वज्री भवति इति उपपद्यते। ये है, ईश्वर की इच्छा हो तो तृण भी वज्र हो सकता है और कोई बिल्कुल नितांत अपरिचित भी आपके लिए भगवान की तरह सहायक हो सकता है।
मैं ऐसा कहने में तो मुझे दिक्कत नहीं लगती है कि आपके जीवन में भी ऐसे बहुत लोग आए होंगे जो आपके बहुत परिचित नहीं होंगे, फिर भी उन्होंने आपकी मदद की होगी। नहीं की होगी, और हमने क्या समझा होगा ये एक्सीडेंटल था। तो अब हमारी बुद्धि की बलिहारी है एक्सीडेंटल था। मैंने ईश्वर को, ईश्वर अगर है भी और हम उसमें न देख पाए तो बुद्धि की बलिहारी है, और क्या कहा जाए। कितने ऐसे मौके हैं, हम तो क्या, जब पढ़ने गए तब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जीवन में उस समय हुई जिसकी व्याख्या मेरे पास नहीं है। मालूम नहीं यहाँ जितने बैठे हैं पीले तो एक ही है, दो हैं तो उनके जीवन में ये सब घटना घटी कि नहीं घटी, और क्या बोल सकते हो कि मैंने घटाई? नहीं घटाई। सच्चाई ये है, बोल दो। लेकिन घटी कि नहीं घटी? घटी। तो अवतार कोई एक थोड़ा होता है। अंशावतार है, कलावतार है, अर्चावतार है, आवेशावतार है। आवेश हुआ भगवान का और फिर निर्गमन भी हो जाता है और व्यक्ति व्यक्ति रह जाता है। इस विषय में अगर मुझे कहना हो तो थोड़ा बड़ा ही दृष्टांत दे देता हूँ। जैसे परशुराम जी, आप चौंके तो अच्छा ही है। परशुराम जी को जो अवतार की संज्ञा प्राप्त थी वो एक काल परिच्छेद में प्राप्त थी। जैसे ही धनुष उन्होंने दिया, भगवान का धनुष देत आप ही चढ़ गए हो, और फिर परशुराम मन विस्मय भयो, और इसके बाद परशुराम जी थे। इन बातों को जानना चाहिए। ये शास्त्रीय रहस्य हैं, न जाने तो ठीक है, हम वैसे ही हैं। नहीं, लेकिन जानना जरूरी है, जानना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए उसके लिए, और गंभीरता से करना चाहिए। और न हो सके तो स्वयं किसी के पास जाके, है ना, श्रद्धा से इन बातों को पूछना चाहिए, इन रहस्यों को पूछना चाहिए। हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, मूर्ति में अर्चा विग्रह में प्रभु का सन्निवेश भी होता है और लोप भी होता है, दोनों बताया गया। प्रामाणिक विधि से अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हाँ, और ठीक से पूजा होती है तो उनमें कला का संवर्धन होता है, तेज बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है। लेकिन ऐसा भी होता है पूजा पाठ नहीं होता हो और अवहेलना होती हो, तो हम देखते हैं कि विशाल विशाल मंदिर खंडहर की तरह पड़े रहते हैं। अर्चा विग्रह का लोप भी होता है। तो इसलिए अवतार की कथा बहुत है। हमें तो लगता है नित्य ही कोई न कोई अवतार होता रहता है, नित्य हमारा जीवन चलता नहीं। प्रश्न है कि आप कितना महसूस करते हैं कि नहीं करते। करते हो तो क्षण क्षण में अनुभव होता है, और नहीं करते हो तो फिर तो नहीं होता। अवतार के बिना जीवन, जब सारा ब्रह्मांड व्याप्त देहाय, रुद्र में शुरुआत में कहा गया, भगवान रुद्र ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त होकर के उनका सन्निवेश है।
तो कौन सा ऐसा कण है जिसमें उनका सन्निवेश ना हो, और कौन सा ऐसा क्षण है जिसमें उनका सन्निवेश न हो? ऐसा अगर भाव बने तो रोमांच हो जाता है, और ऐसा अगर भाव न बने तो आप क्या जिंदा लाश हो, और क्या है? लाश नहीं हो, जिंदा हो, साथ में लाश तो जरूर हो। मैं ऐसा क्या है जिस आदमी के जीवन में स्फूर्णा ही नहीं हो, क्या है? तो एतन्नानावताराणाम निधानम, 24 अवताराणाम नहीं, इसलिए इस पर बल दिया मैंने। एतन्नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम अस्यांशांशेन सृज्यन्ते। अब इसी विराट पुरुष के अंश से देवता भी प्रकट होते हैं, पशु भी प्रकट होते हैं। लिखा देव तिर्यंग, पशु भी उनके अवतार के रूप में हो सकते हैं। वो तो हैं, पुराणों में आता है तो संतोष हो जाता है लोगों को कि मत्स्य अवतार भी एक अवतार था तो वराह अवतार भी एक अवतार था, नृसिंह अवतार भी एक अवतार था। तो आप क्या समझते हो, मुकुट लगाएंगे तभी? नहीं जी नहीं। अस्यांशांशेन सृज्यन्ते देव तिर्यंग, इतना ही नरादय। जितने मनुष्य हैं, जितने जीव हैं, वो सब के सब भगवान के ही अवतार हैं। ये तीसरा अध्याय इस तरह से सूत जी ने कथा कही। अब चतुर्थ अध्याय में व्यास जी और नारद जी के संवाद की कथा है। उसके पहले की पृष्ठभूमि हमारे सुखदेव जी, हमारे सूत जी बोलते हैं कि हमारे बाबा गुरु भगवान वेदव्यास, तो वो इदम भागवतम नाम 40वां श्लोक है ये, तीसरे अध्याय का। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार। किसने बनाया? चकार भगवान ऋषि ही, भगवान ने, भगवान ऋषि माने भगवान वेदव्यास, उन्होंने ये भागवत जी की रचना करी। बाद में उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ाया, हमारे श्री सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया, और फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को उपदेश किया। परंपरा का निरूपण है। महाराज परीक्षित को तो उपदेश किया, अहम च अद्यगमम, 45वां श्लोक है। बोले मैं भी वहीं बैठा था और मैंने अनुमति लेकर, श्री सुखदेव जी महाराज से अनुमति लेकर के, ऐसे नहीं अविधि पूर्वकम नहीं, है ना, विधि पूर्वक मैंने अनुमति ली। हमारे गुरुदेव कौन हुए? श्री सुखदेव जी महाराज। हमारे शास्त्रों में आदेश है, ना पृष्ठम कश्चित ब्रूयात, है ना। ये तीसरे अध्याय का 45वां श्लोक बोल रहा था मैं, तीसरे अध्याय का 45वां श्लोक। अहम च अद्यगमम, मिल गया होगा, दिखा दो। हाँ मिल गया। अहम च अद्यगमम मिला। 45वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। मिला क्या? मिल गया? हाँ हाँ हाँ। तो मुझे कैसे मिला ये कथा बता रहे हैं सूत जी। वो कहते हैं मैं बैठा था सुखदेव जी के चरणों में
परीक्षित महाराज को वो उपदेश कर रहे थे। मैंने अनुमति ली उनसे। अहम च अध्यगमं तत्र निविष्टः, तत्रैव निविष्टः अहम, मैं वहीं पर बैठा था और फिर तद अनुग्रहात, उनकी अनुमति लेकर के, उनके अनुग्रह से मैंने श्रीमद् भागवत का श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से श्रवण किया, बल्कि यहाँ लिखा अध्ययन किया। अरे वाह! अहम च अध्यगमं तत्र निविष्टः तद अनुग्रहात्, अब उनके अनुग्रह से मुझे ये प्राप्त हुई है। जैसा मुझे ग्रहण हुआ, मुझे नहीं मालूम कि मैं पूरा ठीक से ग्रहण ही कर पाया, ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता। बोलते हैं सोहम वह तोभ्यम, सोहम वह श्रावयिष्यामि, बिल्कुल जो मैंने उनके मुख से सुना है उसका मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। दावा नहीं है, यथाधीतम, जैसा मैं अध्ययन कर पाया, यथामति ही, और जैसा मैं ग्रहण कर पाया वैसा हम आप लोगों को सुनावेंगे। ये हमारे सूत जी प्रथम वक्ता से भेंट हुई हमारी 3 अध्यायों में। अब आगे तो देवर्षि नारद और भगवान वेदव्यास का संवाद है। हम वहाँ दिखाते हैं कि एक दिन खिन्न होकर के बैठे थे भगवान वेदव्यास। उनको लगा कि मैं जो काम करना चाहता था समाज के लिए वो मैं कर नहीं पाया हूँ। तो अब ऐसे में उनकी खिन्नता थी, ध्यान रहे, इसलिए नहीं कि वो उनमें कोई अपूर्णता थी, नहीं, उनको लगा कि समाज को मैं जो देना चाहता था वो मैं नहीं दे पाया। तो खिलात मनः, अखिल माने होता है पूरा और खिलात मनः माने अधूरा, थोड़ा खिन्नता है। तो जैसे ही ऐसा वो सोच रहे थे तो लगता है कि सृष्टि का ये विधान है, कोई पक्का जिज्ञासु हो तो नारद जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं, एकदम प्रकट हो गए। उठ गए व्यास जी, नारद जी को देख करके खड़े हुए, उत्थान करके, ये भी एक सम्मान होता है। बल्कि शास्त्रों में तो लिखा कि आदरणीय व्यक्ति के आने पर अगर कोई उत्थान न करे, उठे नहीं, तो प्राण निकलने लगते हैं। ऐसा लिखा कि फिर प्राण भी निकलने लगते हैं। फिर जब वो बैठ जाता है तो फिर से प्राण स्थिर हो जाते हैं। मानी इतना उनका ये मर्यादा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। कोई सम्मानित, कोई आदरणीय, कोई पूज्य व्यक्ति आवे तो उत्थान जरूर करना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। तो 33वां श्लोक है ये 4थे अध्याय का। चलो 32वें से पढ़ते हैं। तस्येवं खिलमात्मानं, अखिलम नहीं, खिलम, खिलम माने अपूर्णम। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः, व्यास जी अपने आप को अपूर्ण मान ही रहे थे। उसी समय कौन थे वो? कृष्ण से माने वेदव्यास द्वैपायन कृष्ण अपने आप को खिन्न खिन्न सा अनुभव कर रहे थे। ठीक उसी समय नारदः अभ्यगादाश्रमम, नारद जी एकदम से आश्रम में आ गए। तो प्राग उदाहृतम तम अभिज्ञाय, जैसे ही जाना व्यास जी ने कि अरे तो नारद जी आ गए, तो देखो क्या लिखा, तम अभिज्ञाय सहसा व्युत्थाय, खड़े हो गए व्यास जी। व्यास जी स्वयं भी अवतार हैं, लेकिन वो खड़े हो गए। तम अभिज्ञाय सहसा
प्रत्युत्थाय आगतं मुनिः पूजयामास विधिवत। देखो ये है हमारा शिष्टाचार। तो विधिवत उनका पूजन किया और फिर नारदम सुर पूजितम, नारद जी देवताओं के भी पूज्य हैं। और तब नारद जी ने बातचीत करनी शुरू करी। बोले आप कुशल से तो हैं, आपका आश्रम तो ठीक है, सब कुछ ठीक है ना, आपने इतना महान ग्रंथ भारत की रचना कर दी। तो वेद व्यास जी बोलते हैं अस्ति एव मे सर्वम, जैसा आपने कहा सब कुछ मेरे पास है, ठीक है, लेकिन आपके साथ मैं कोई छल नहीं कर सकता। तथापि न आत्मा परितुष्यते में, फिर भी भीतर से मैं कोई बहुत संतुष्ट अनुभव नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर फिर नारद जी ने कहा कि उसका कारण है, व्यास जी उसका कारण है, जैसी विशद व्याख्या आपने धर्म की करी, काम की करी, अर्थ की करी, वैसी भगवान की ललित कथाओं का वर्णन आप नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि आपके भीतर ये थोड़ा अपूर्णता की अनुभूति बनी हुई है। तो आप तो स्वयं अवतार हैं, आप थोड़ा सा ध्यान करोगे तो आपको भगवान की सारी कथाएं प्रत्यक्ष की तरह प्रकट हो जाएंगी। 14वां श्लोक है ये, 13वां श्लोक अद्भुत है। 13वां श्लोक अंतिम पंक्ति पढ़ देता हूँ। समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम, मिला होगा। व्यास जी आप केवल जरा ध्यान दीजिए, समाधि लगाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ईश्वर का ध्यान करें तो आपके चित्त में भगवान की सारी चेष्टाएं, तद विचेष्टितम, हाँ, भगवान की सारी चेष्टाएं आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। आप चिंता न करो, ऐसा कहा है। और इसके बाद फिर अपनी कथा सुनाते हैं। यहाँ मैं पूरा करता हूँ। आरती की जाए और आरती गायन आप लोग करेंगे। हाँ, मैं थोड़ा बीच बीच में भले बोलूँ, ठीक है? हाँ। आगम्यताम्, तो आज तो 8:30 लगभग बज ही गया। हो गया, हो गया। आरती कौन कर रहा है? वो तो बीच में फंसी हुई है। शुरू करो भाई। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन, धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण। सुख मुख विगलित करमान।
कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी। अब अभी हमें गा रहे हैं, अब हमें ही गाना पड़ेगा। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। रहने दे माइक से। सेवत सतत सकल सुख, सुमहौषधि हरि चरित गान। विषय विलास विमोह विनाश, विमल विराग विवेक विकार। भगवत तत्व रहस्य प्रकाश, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। परमहंस मुनि मन, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुधा, कथाय किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान, आरती अति पावन पुराण की। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतन की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नर्मदा मैया की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।